नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU यानी अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। मेरे प्यारे साथियों, कल 4 तारीख था, 4 नवंबर को आप सब लोगों को पता था कि दिल्ली कैट को RRB ग्रुप डी के मामले को लेकर के फाइनल जजमेंट देना था। जजमेंट उसको 30 तारीख को ही देना था, लेकिन 30 तारीख को आधी सुनवाई की गई और आधी सुनवाई के बाद फिर से रेलवे के वकील साहब की तरफ से समय मांगा गया। रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने समय मांगा और समय मांगने का नतीजा क्या हुआ? समय मांगने का नतीजा ये हुआ कि रेलवे के वकील और रेलवे के अधिकारी कल एक फाइल लेकर के आए कोर्ट के अंदर, और वो फाइल क्या थी? और 4 बार उस फाइल में एक शब्द का जिक्र किया गया, और वो शब्द था कि मान्यवर, इस फाइल पर रेल मंत्री जी के हस्ताक्षर हैं। 1 तारीख को हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी की थी, 2 तारीख को हम लोगों ने पब्लिश किया, मीडिया में किया, देखो रेल मंत्री जी के उस पर सिग्नेचर है। ये बातें कहने का तात्पर्य क्या था? रेलवे के वकील, रेलवे के अधिकारी क्या दिखाना चाहते थे? कोर्ट के सामने बार बार रेल मंत्री जी का जिक्र करना, आप लोग सब लोग समझदार हैं, वो क्या साबित करना चाहते थे? और कल पूरे कोर्ट रूम के अंदर में रेलवे का, भारत सरकार का जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसका बोर्ड पैनल, पूरा का पूरा बोर्ड पैनल कल कोर्ट के अंदर में मौजूद था। और कोर्ट के अंदर में कल जब बहस शुरू हुई तो रेलवे के वकील साहब की बहस इस पॉइंट पर नहीं थी, जो पॉइंट कैट के जज साहब ने उनको दिया था 30 तारीख को, कि आपको केवल ये साबित करना है कि आपने जो 28 तारीख का जो नोटिफिकेशन दिया है वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं है। ये साबित आपको केवल करना है। एक सिंगल पॉइंट उनको दिया था, और यही हमारी जीत का असली पॉइंट है। हमारे पास जो एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो ये कहता है कि 28 तारीख का जो इन्होंने निकाला नोटिफिकेशन, वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, वो भर्ती का पार्ट है। और रेलवे को यही साबित करना था कि ये भर्ती का पार्ट नहीं है। 1.5 घंटा की बहस, 1 घंटा बोलने के बाद रेलवे के वकील साहब, रेलवे के अधिकारी इस बात को साबित नहीं कर पाए। यानी ये मान लिया जाए कि आज भी हम लोग जनवरी-फरवरी 2025 के स्टेज पर खड़े हैं। जो सिचुएशन 2025 के जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर में जब स्टे लगी थी उस समय थी, वही सिचुएशन आज भी है। लेकिन कैट है, जो कि कोर्ट है, उसको कुछ बोल नहीं सकते। कैट अपने दिमाग से, कोर्ट अपने दिमाग से, कोर्ट अपने विवेक से फैसला ले सकता है, उसको आज़ादी है। हमको आज़ादी है उसके फैसले को चैलेंज करना है, नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर वो संविधान के दायरे में होता है तो ऊपर वाली कोर्ट हमारी अपील को खारिज करेगी। अगर वो संविधान के दायरे में नहीं होता है तो डेफिनेटली सी बात है कि ऊपर वाली कोर्ट हम लोगों को मौका देगी, हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, कल के 2-3 पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये पूरी वीडियो सुननी चाहिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को सुनानी चाहिए। ये वीडियो उन 40 लाख बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए AITU ग्राउंड पर लड़ रहा है पहले दिन से। प्यारे साथियों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें इस वीडियो को अपने साथियों के साथ। प्यारे साथियों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई। कल मैं देख रहा था कि कल से ही जैसे कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, उसी समय से कई लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी, थंबनेल बना दिया कि 10th वालों की जीत हो गई, रेलवे की जीत हो गई। ये सारी बातें, रात में भी बहुत सारी वीडियो इस तरीके की बनाई गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि जजमेंट आया नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या वो होने वाला है, मेरे वकील को नहीं पता क्या होने वाला है, रेलवे को नहीं पता क्या होने वाला है, रेलवे के वकील को नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि कल ऑर्डर टाइप ही नहीं हुआ, कल ऑर्डर बना ही नहीं। कोर्ट के अंदर में अमूमन केस में होता है कि साथ के साथ ऑर्डर लिख लिया जाता है, लेकिन ये बड़ा केस होने की वजह से, इतना बड़ा केस होने की वजह से आज तक 2 बजे 3 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 नवंबर को, तब तक भी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। आखिर उन लोगों को कैसे मालूम हुआ? ये सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो अनभिज्ञ है, या तो वो बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। जो भी शब्द इसमें आप जोड़ सकते हो वो जोड़ करके देखा जा सकता है, जो लोगों ने वीडियो बनाया। दूसरा इसका पॉइंट क्या हो सकता है? या फिर जज साहब या कोर्ट से उनकी बात हुई होगी, जज साहब ने उनको बताया होगा कि हम कल ये लिखने वाले हैं, हम ऑर्डर के अंदर में ये बात लिखने वाले हैं। तभी कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि 10वीं वाले जीत गए, ITA वाले हार गए, रेलवे जीत गया, जबकि ऐसा अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। तो ये 2 चीज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर में हो सकती है। खैर, उस पॉइंट पर भी मैं नहीं जाता हूँ, मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। गौरव जयराम का नाम कल कोर्ट के अंदर में कई बार लिया गया। रेलवे के वकील साहब की तरफ से AITU का जिक्र किया गया, रेलवे के वकील साहब की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया गया और कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों के ये केस को लड़ रहा है। केवल 4 पिटिशनर हैं।
1,08,00,000 बच्चों का सवाल है, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। बेशर्मी की हद देखिए। एक नियम होता है, एक तरीका होता है सारी चीज़ को करने के लिए, उससे क्रॉस होकर के वहाँ बातें ऐसी रखी गई कि इसको हटा दिया जाए। ठीक है, गौरव जयराम का वहाँ जिक्र किया गया, कई बार जिक्र हुआ। जो लोग कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हम बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, तो आप लोग कोर्ट में जाकर के देखिएगा, एक बार आपको मालूम हो जाएगा। पहले दिन से जितनी ताकत के साथ में, जितनी ऊर्जा के साथ में और पूरे के पूरे एक अच्छे इंटेंशन और दूरगामी सोच के साथ में हम लोग इस केस को लेकर के चल रहे हैं। अब से एक राज्य हो, चाहे हमारा पूरा का पूरा संगठन हो या मैं हूँ, आप लोगों के सामने है। दूसरी बात मैं जो पॉइंट पर आना चाहता हूँ, कल रेलवे के वकील को केवल एक चीज़ साबित करनी थी। 30 तारीख को उनको समय ये दिया गया था और जज साहब ने बोला था कि आपको केवल इतना चीज़ का एक पॉइंट पे जवाब लाना है, फाइल लाना है, जो लाना है वो लाइए। ये साबित करना है कि आपने जो 28 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकाला वो आपका नोटिफिकेशन नहीं था, वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं था। ये आपको केवल साबित करना है और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन हुआ क्या, कल आप लोगों ने लाइव वीडियो आप मेरे इस चैनल पे भी देख लीजिएगा, अभी कल इसमें डल जाएगी, अभिषेक जी के एक चैनल पे भी वो पड़ी हुई है। हुआ क्या, बहस कहाँ से शुरू हुई? बहस यहाँ से शुरू होती है कि ये जो वकील साहब की तरफ से जो पिटिशनर लगाए गए हैं उसका फॉर्मेट ठीक नहीं था, उसको अटैस्टेज नहीं था, उस पर फोटो ठीक नहीं था। पिटिशनर ने कभी एप्लीकेशन नहीं दिया, हमको बताया नहीं पहले कि भाई हमारे साथ में ये दिक्कत हो गई है। जब वहाँ जज साहब ने कहा कि गौरव ने बताया था, पिटिशनर ने नहीं बताया, गौरव ने लेटर दिया था जाकर के, वो राष्ट्रीय महासचिव वगैरह का जिक्र नहीं हुआ है, कोर्ट की अपनी कार्रवाई थी, लेकिन मेरा नाम आप देखेंगे 2-3 बार लिया गया। जबकि हमने AITO, हम, अभिषेक राज्य और तमाम लोग जब रेल भवन गए थे तो वहाँ लेटर दे करके आए थे, हम मिल करके आए थे और वहाँ अटेस्टेड लेटर दे करके आए। वो लेटर उन्होंने तब नहीं पढ़ा जब हम दे करके आए थे जनवरी के अंदर में। आज कोर्ट के अंदर में वो लेटर ये ढूंढ करके लेकर के आ गए। आज एक प्रभात नाम के लड़के ने पटना के अंदर में RRB के अंदर में एक लेटर दिया था, आज उस लेटर का भी जिक्र हुआ और भी 4-5 लेटर ऐसे थे जो देश के भर के RRB के अंदर में AITO की टीम के माध्यम से और तमाम लोगों के सहयोग से दिए गए थे। वो लेटर आज ढूंढ करके पूरे इंडिया से लेकर के आए। ये साबित करना चाहते थे कि ये 4 जो पिटिशनर हैं इन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया, कभी रेल से संपर्क नहीं किया, रेल विभाग से संपर्क नहीं किया कि भाई हमारे साथ में ये कमी हो गई है, आप इसको सुधारने का काम करें। कोई अर्थ नहीं था, कोई अर्थ निकला क्या, इसका कोई लॉजिक है क्या, इसका केस के अंदर में कहीं आर्टिकल में फिट होता है क्या? वही हुआ। ये सारी बहस एक तरफ, जज साहब ने उसको बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसके ऊपर में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। वकील साहब के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि इन पे चार्ज लगा हुआ है, पहले चार्ज लग गया था, ये हो गया था, उसका भी कोई अननेसेसरी पॉइंटों के ऊपर में 1 घंटा लगभग बहस हुआ। संगठन के ऊपर में बहस हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर में बहस हुआ, यूट्यूब के ऊपर में बहस हुआ कि ये लीडर बन रहे हैं, कि ये पूरे देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, वैसा माहौल बना रहे हैं, ये फ्रॉड हैं, इन पर केस चलना चाहिए। ऐसी दलीलें रेलवे के वकील साहब की तरफ से दी जा रही थी। मैं कोर्ट रूम के अंदर में मौजूद था, मैं सारी बातें सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर जज साहब मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये उन बातों का जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन वो इस केस से आउट थी, इसलिए जज साहब ने उसको मेंशन नहीं किया। उनको सुना जरूर, क्योंकि पूरा रेलवे का कल पूरा बोर्ड बैठा हुआ था। रेलवे के कल लगभग 14 कुर्सियों के ऊपर में रेलवे के अधिकारी बैठे हुए थे कोर्ट रूम के अंदर में, और कोई भी केस नहीं सुना गया, केवल यही केस सुना गया। वकील बैठे थे और हमारी तरफ के वकील बैठे थे और मैं अकेला कोर्ट रूम के अंदर में बैठा था। ITI के 40 लाख बच्चों की आवाज बन करके AITO का राष्ट्रीय महासचिव वहां बैठा था उन 12-14 अधिकारियों के बीच में। लेकिन हम लोग दबे नहीं, ना मेरे अंदर भय था, ना कहीं घमंड था, ना कहीं डर था। बहुत सारी बातें होती हैं कोर्ट के अंदर में जो नहीं भी बताई जा सकती। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सबका पालन हम लोग कर रहे हैं, पहले ही दिन से हम लोग कर रहे हैं, हमारा चैनल उसका पालन कर रहा है, AITO उसका पालन कर रहा है। ये सारी की सारी बातें हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब बताने का आपको उद्देश्य मेरा ये है कि आप किसी के बहकावे में आकर के जरा सी देर के अंदर में आप लोग मुड़ जाते हैं, जरा सी देर के अंदर में आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई ये आपको भ्रमित कर रहे हैं या आपको ये वो कर रहे हैं। भाई हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। भाई आप अपनी पढ़ाई करो, जो करना है जिसको वो करें। हम अपना केवल काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हमारी संस्था आज से नहीं 2017 से काम कर रहे हैं। लाखों बच्चे, लाखों लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं। ये अकेला मामला नहीं है। वो अलग बात है कि पूरा हाईलाइट हुआ, एक बड़ा मामला था, बड़ा इशू था, इसलिए आज AITO का आवाज आप तक पहुंची है। लेकिन ऑलरेडी ग्राउंड पे जमीनी हकीकत ये है कि 20 राज्यों के अंदर में ऑलरेडी हमारा संगठन काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। कैट का जो भी फैसला आएगा हम उसको सिर माथे लेंगे, उसका हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ आता है तो हाई कोर्ट हमारे लिए खुला हुआ है। ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर फैसला रेलवे के पक्ष में जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात हमारे लिए नहीं है।
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग तैयारी कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारे फेवर में केस हाई कोर्ट ने दे दिया है। अब हमारी लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए रहेगी। ये अच्छा हुआ कि अब जजमेंट कैट का आ जाएगा, हम दोबारा जजमेंट कैट में हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा रेलवे ग्रुप डी के मामले को लेकर के। तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि एक स्टेप क्लियर हो गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियो अगर आपको सच्चाई चाहिए होती है तो गौरव जयराम AITO के इसी चैनल पर आप आकर के देखा करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको सही वीडियो, सही जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको 40 लाख बच्चों तक पहुँचानी है, जिससे कि सबको सही बात मालूम हो जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ केस के अंदर में। और जैसे ही नोटिफिकेशन आए, जैसे ही नोटिस आएगा, वो नोटिस मैं आपको अवगत करा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। और आपसे भी कह रहा हूँ कि आप अवेयर रहें सारी RRB के ऊपर में। कोई भी नोटिस अगर RRB अब निकालती है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि वो RRB का नोटिफिकेशन आप मेरे पास तक भेजेंगे। हमारी टीम भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी अवेयर रहना है, तैयारी अपने करते रहना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आप कहाँ से हैं और आपको क्या लगता है कि मैंने जितनी बातें बोली है उसके आधार पर आप कितने आसान्वित हैं कि ITI के बच्चों को जॉब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।